अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपके प्रभु जी अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा को, आपकी क्षमा को फिर से अपने जीवन में देखने पाएं। महान पिता परमेश्वर, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और लगातार सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपकी ओर ताकने वाले होने पाएं, आपको देखने वाले होने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपके तुल्य कोई नहीं है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं वो सारी चीज़ों को आपने बनाया है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके हाथों में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में आपकी सुरक्षा को प्राप्त करें। लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपनी नज़रें आप पर लगाए रखने वाले होने पाए और हर समय पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको प्रभु जी अपनी सहायता के लिए पुकारने वाले होने पाएँ, सिर्फ आप ही से प्रार्थना करने वाले होने पाएँ। और इस रीति से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें। पिता परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोगों ने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आने का निर्णय लिया है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि ये आपका निर्णय नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि इस संसार में अनेकों लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनमें से हम हैं जो कि आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं। इसीलिए हम लगातार अपने जीवन को परमेश्वर को महिमा दें, अपने जीवन में हर समय परमेश्वर की स्तुति करें, बढ़ाई करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है, केवल परमेश्वर ही आदर के योग्य है। परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता है, उसको आशीष देता है, उसको उत्तर देता है। और जब आज की इस सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए भी वो सीधा मार्ग तैयार करेगा और लगातार हमको आशीषित करेगा। हमारे लिए पिता परमेश्वर नए नए उपाय करेगा और हमको अपनी सफलता, अपनी आशीष, अपनी चंगाई से भरपूर करेगा और हम लगातार परमेश्वर के बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और हम परमेश्वर का नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने पिछले दिनों में भी लगातार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे प्रार्थना करें। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग हताश है, निराश है, परेशान है, चिंतित है, दुखी है, लाचार है, बीमार हैं, जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को जानने पाएंगे और सच्चे मन से परमेश्वर से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने पाएंगे। और इस रीति से हम अनगिनत लोगों के लिए भी प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की अनगिनत लोग अपने जीवन में आशीषों को देखने पाएंगे और इस रीति से जो है लगातार परमेश्वर के बहुतायत के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्रार्थना की विनतियाँ हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर की बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफ और महिमा करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के भाव में हैं, तो हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और हम आइए कुछ समय निकालें और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता और उसका 17वां भजन का 6 पद से लेकर के आगे के पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 6वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। इस 6वें पद में भजनकार कहता है कि परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा, इसलिए अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी सुन ले, मेरी प्रार्थना को सुन ले। और भजनकार जो है बड़े विश्वास के साथ जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और ये भजन जो है खुद दाऊद का लिखा हुआ है और दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना में इस रीति से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है। और हम इसी रीति से लगातार परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम जानते हैं कि केवल आप ही प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, केवल आप ही प्रार्थना को कर योग्य परमेश्वर हैं। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें उत्तर दें और परमेश्वर अपना कान मेरी ओर लगाएं और मेरी विनती को सुन लें। ऐसा हम परमेश्वर से कहने वाले होने पाएं। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। और यहाँ पर जिस रीति से भजनकार कहता है कि अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को, जो तेरी शरण लेते हैं, और उन लोगों के जो विरोधी हैं उन लोगों से तू बचाता है, उसी रीति से अपनी करुणा भी जो है अद्भुत रूप से जो है अपने लोगों को दिखा, ऐसा कहता है। और उसी रीति से हम भी परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमारी जो है हमारी रक्षा कर, हमारे विरोधियों से हमको बचा, क्योंकि हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी की शरण में जो है सुरक्षा को पाए हैं। और लगातार आप हमारी सहायता करें और हम पर अपनी अद्भुत करुणा को आप दिखाएं, ऐसा हम परमेश्वर से कहने वाले होने पाएं। जब 8वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। और भजनकार यहाँ पर कहता है कि जिस रीति से हम जो है अपनी आंखों की पुतली को हम देखते हैं कि किस रीति से पुतली के समान जो है हम अपनी आंखों की सुरक्षा करते हैं, और परमेश्वर ने हमें जो है अपनी आंखों के ऊपर पुतली दिया है कि हमारी आंखों की सुरक्षा हो, उसी रीति से परमेश्वर से भजनकार कहता है कि मुझे भी अपनी आंखों की पुतली के समान जो है सुरक्षा प्रदान कर। और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाकर सुरक्षा प्रदान करती है, वैसे ही मुझे भी छिपाकर मुझे सुरक्षित रख, ऐसा जो है भजनकार कहता है। और हम भी परमेश्वर से इसी रीति से प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, ऐसे लोगों से मुझे छिपा करके रख, ऐसे लोगों से मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि ये लोग जो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं वो जो है दुष्ट हैं और मुझे दुष्टता के द्वारा मुझको नाश कर देना चाहते हैं, मुझे प्राण से जो है नाश करके मुझे जो है तबाह कर देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए मुझे छुपा के रख, मुझे बचा के रख, मेरे अत्याचारी लोगों से, दुष्ट लोगों से मेरे प्राणों की रक्षा कर और मेरे शत्रुओं से मेरे प्राणों की रक्षा कर। ऐसा जो है भजनकार जो है इस प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भी परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू मुझे उत्तर देगा, मेरी बातों पर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले और मेरे प्रार्थना की विनतियों पर अपने कानों को लगा कर रख, और लगातार अपने दाहिने हाथ के द्वारा अब मेरी जो है विरोधियों से रक्षा कर और अपनी अद्भुत करुणा को मुझको दिखा, और लगातार जो है मुझको संभाल, मुझको बचा, मुझको जो
जो है अत्याचारियों से, मेरे शत्रुओं से रक्षा कर, मुझको उनसे छिपा कर रख, ऐसा हम परमेश्वर से बोलें। और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, तो परमेश्वर जो कि हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो लगातार हमें उत्तर देगा और हमारे जीवन को आशीषित करेगा और शत्रुओं की किसी भी चाल को हमारे जीवन में सफल नहीं होने देगा और हम निरंतर परमेश्वर में पाए जाएंगे और परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी लगातार हमारे जीवन में पाई जाएगी और हम निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमें संभाला और पिता अपनी आशीषों से भरपूर किया है। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके अनुग्रह को पा करके प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रख के पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे पिता परमेश्वर आज आपका पिता परमेश्वर दास दाऊद प्रभु अपने इस वचन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि मुझे मेरे शत्रुओं से और पिता परमेश्वर उन अत्याचारियों से बचा जो मेरा प्राण ले लेना चाहते हैं, जो मुझे नाश कर देना चाहते हैं, मुझे तबाह कर देना चाहते हैं। वैसे ही पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की रक्षा कीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए और लगातार इनके संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर हर प्रकार से प्रभु जी अपनी सहायता और मदद पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन के हर पल में आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपनी दृष्टि आप पर लगाए रखने वाले होने पाएं और लगातार प्रभु जी आपकी सहायता को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और लगातार प्रभु जी आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति, आपकी आशीषों से भरपूर होकर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और आपके कार्यों का वर्णन करने के द्वारा, आपकी गवाही देने के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें और अपनी अद्भुत करुणा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडे लें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको अपने जीवन में स्मरण रखें और आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने सारे कार्यों को आपको पिता परमेश्वर सौंप करके अपने कार्य पिता परमेश्वर करने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के हाथों के कार्यों को सफलता प्रदान करें और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में लगातार अपने घर परिवार के लोगों के साथ आपकी उन्नति को प्राप्त करते हुए अपना जीवन आप में बिताने वाले होने पाएं। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और पिता परमेश्वर आप प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप पिता परमेश्वर इस समय भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को उत्तर दे रहे हैं। आप अद्भुत कार्य कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु हमसे जुड़ करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी महिमा करने पाएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र पिता परमेश्वर पाई जाती है और शैतान ने जितने भी उपद्रव और पिता परमेश्वर दुख, तकलीफ और पिता परमेश्वर परेशानी और बीमारियों को लेके आया है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में पिता परमेश्वर जिस किसी भी प्रकार का दर्द पाया जाता है, चाहे वो घुटने में हो, आंख में हो, सर में हो, पेट में हो, पैर में हो, चाहे शरीर के किसी भी अंग में पिता परमेश्वर यदि दर्द पाया जाता है, तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में गांठियावाद की समस्या से पिता परमेश्वर ग्रसित हों, तो आप इस समय पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की चिंता को, फिक्र को और मानसिक तनाव को दूर करें और अपनी शांति से भरपूर कर दें पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर नाना प्रकार के बुखार से ग्रसित हैं, आप पिता परमेश्वर उनके शरीर की हर एक प्रकार की बुखार की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और अपनी
चंगाई दे दें पिता परमेश्वर, और लगातार पिता अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा लें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें उत्तम नौकरी दीजिए, उत्तम जॉब दीजिए, उत्तम व्यवसाय दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, और आपके इन प्रिय लोगों को हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और लगातार आपकी सहायता और आपकी अगुवाई पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए मांगते हैं, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि निरंतर अपने इन प्रिय लोगों को आप अपनी अगुवाई अपनी सहायता के द्वारा पिता सफलता प्रदान कीजिए, और पिता परमेश्वर इनके संग साथ रह के इनके सारे कार्यों को प्रभु जी सफल कीजिए। और धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना, और प्रार्थना को हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।